कहानी है आरव नाम के एक 28 साल के युवक का जो मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी ज़िंदगी आम मध्यम वर्गीय युवाओं की तरह ही थी। वह सुबह उठता, दफ्तर जाता, दिन भर काम में व्यस्त रहता और शाम को थक कर घर लौटता। आरव को अपने जीवन में सब कुछ व्यवस्थित लगता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी एक छोटी सी आदत उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। आरव को झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत थी। यह झूठ बड़े नहीं होते थे, बल्कि छोटी छोटी बातों में वह अक्सर झूठ बोल दिया करता था। जैसे अगर किसी ने उससे पूछा, देर से क्यों आए, तो वह जवाब देता, ट्रैफिक में फंस गया था, जबकि असल में वह देर से उठा था। अगर किसी दोस्त ने उससे कभी पूछा कि वीकेंड पर कहाँ थे, तो वह कह देता किसी काम में बिज़ी था, जबकि वह घर में आराम कर रहा होता था। उसका मानना था कि ये छोटे छोटे झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये झूठ उसकी खुद की ज़िंदगी पर कैसे असर डालने वाले थे। हालांकि अब दिन बीतते गए और वह इसी तरह अपने झूठ के सिलसिले को कायम रखने लगा। लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में उसे एक नए प्रोजेक्ट को सौंपा गया। यह प्रोजेक्ट उसके टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इससे कंपनी को काफ़ी मुनाफा हो सकता था। आरव ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और वह पूरे जोश के साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन प्रोजेक्ट के बीच में कुछ गड़बड़ियां होने लगी। क्लाइंट की डेडलाइन नज़दीक आ रही थी और काम में देरी भी हो रही थी। जब टीम ने आरव से पूछा कि काम क्यों पिछड़ रहा है, तो उसने आदतन झूठ बोल दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। आरव ने यह सोचा कि वह जल्दी ही सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन स्थिति बदतर होती गई। अब क्लाइंट ने काम की प्रगति के बारे में पूछा, तो आरव ने फिर से झूठ बोल दिया, हम प्रोजेक्ट लगभग ख़त्म करने ही वाले हैं, बस कुछ और अंतिम चरण के काम बाकी हैं, मुझे कुछ और समय लगेगा। अब जैसे जैसे डेडलाइन का दिन नज़दीक आया, तो क्लाइंट फिर से पूछने लगे। अब क्लाइंट फाइनल प्रोजेक्ट देखने आ गए, तो असलियत सामने आ गई। प्रोजेक्ट आधा भी पूरा नहीं हुआ था। क्लाइंट बहुत नाराज़ हुआ और कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ। अब बॉस ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, आरव, अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता कि काम में समस्या आ रही है, तो इसे हम समय रहते संभाल सकते थे, लेकिन तुम्हारे इस झूठ ने हमारी कंपनी की छवि खराब कर दी है। यह सुनकर आरव को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने यह महसूस किया कि उसका झूठ तो उसे छोटा लगता था, आज एक बड़ी भारी समस्या बन गया था। अब उस दिन के बाद आरव ने अपने आप से एक वादा किया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपने टीम से माफ़ी मांगी और उन्हें अपनी गलती के बारे में बताया। उसने महसूस किया कि ईमानदारी केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद उसे अपनी हर बात में सच्चाई रखने की कोशिश की। अगर वह किसी काम में पीछे रह जाता, तो वो इसे स्वीकार करता और अपनी टीम से मदद मांगता। धीरे धीरे उसकी टीम और बॉस का विश्वास उस पर वापस लौट आया। अब कुछ महीनों बाद कंपनी में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आया। इस बार आरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया।
उसने अपने अनुभव से सीखा कि ईमानदारी और सहयोग किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। अब इसी साथ में मिलजुल कर काम करने का नतीजा यह निकला कि प्रोजेक्ट सफल रहा और आरव को कंपनी में प्रमोशन मिला। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह था कि अब वह एक बेहतर इंसान बन चुका था। तो हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका असर बड़ा हो सकता है। ईमानदारी न केवल दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी ज़रूरी होती है। जब हम सच बोलते हैं तो हम न केवल समस्याओं से बचते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं।